हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक बात का आशा मैं ये भी करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो सब्सक्राइब कर दिया होगा और लाइक और शेयर जरूर कर दिए होंगे। आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर देखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, है ना। ये एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में जब आ रहा है एग्जाम, इसमें या फिर क्या बोलते हैं दूसरे एसएससी एग्जाम में भी ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते रहते हैं। जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का, और वो आपका थोड़ा समय ले लेता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो झटपट बन जाते हैं, कुछ सवाल में आपका समय ले लेता है। तो हम लोग इसको बेसिक से सीखेंगे, इसलिए मैं आपको कुछ सवाल इजी से हार्ड की ओर बढ़ाऊंगा। और आप लोग देखेंगे कि वीडियो के अंत तक जब वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप देख पाएंगे कि आपने बहुत सारे सवाल को आसानी से बना लिया है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे कि एक सवाल दिया गया है ना। जैसे कि सवाल लिखा गया है 2/3, 8/9, 10/27 और दिया गया है 32/81। आपको इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा, है ना। जब आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको ऊपर वाले का एचसीएफ करेंगे और नीचे वाले का एलसीएम करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जब आपसे एचसीएफ बोलेगा, है ना, मसाफा निकालने के लिए, जब आपको मसाफा बोलेगा तो आपको जो अंश में है, जो ऊपर में है, वो सब का आपको मसाफा करना है और जो नीचे में वो सबको आपको एलसीएम कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 2, 8, 10 और 32, 2, 8, 10 और 32 का मसाफा कितना होगा, मसाफा होगा 2, और इसका लसाफा कितना होगा, एलसीएम 3, 9, 27, 21, 81 सॉरी। जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो आप देखेंगे 3 के पढ़ा में 81 आता है, 9 के पढ़ा में 81 आता है, 27 के पढ़ा में 81 आता है। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2/81। और जब आपको इसका एलसीएम निकालने का बोलेगा, क्या निकालने को बोलेगा, एलसीएम, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, एकदम इसका उल्टा। क्या करेंगे आप उस समय करेंगे एलसीएम बटा एचसीएफ। अगर आपको इसी का एलसीएम निकालने के लिए बोला गया तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ऊपर वाले का जो अंश में है उसका आपको एलसीएम निकाल देना है। जैसे दिया गया 2, 8, 10, 32, 2, 8, 10, 32 का एलसीएम कितना होता है, आपको पता दिख रहा है 2, 8, 10, 2, 8, 10 का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा। 40 और 32 का एलसीएम कितना होता है, 120। कितना होता है, 120। और नीचे वाले का मसाफा देखिए, नीचे वाले का मसाफा देखेंगे तो 3, 9, 27, 81, सबसे छोटा कौन सा है, जिससे 3 से कट जाएगा, 3 से सब कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, है ना। अगर आप देखेंगे कि कट गया 40, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद के दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल लिखा हुआ है कि, है ना, देखिए लिखा है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 7700। इफ वन ऑफ द नंबर इज 275 देन द अदर इज। बोला गया है दो संख्याओं का मसाफा और लसाफा दिया गया है 11 और 7700 और पहली संख्या दिया गया है 275। देखिए इस तरीके के सवाल में जब भी आपको मसाफा, लसाफा और पहली संख्या दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ध्यान दीजिएगा मैं आपको बता रहा हूं, इन 4 चीजों में से सवाल में आप ध्यान दीजिएगा, 4 चीजों में से हमेशा आपको 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज गायब रहेगा। इन 4 चीजों में से हमेशा 3 चीज दिया रहेगा, 3 चीज का वैल्यू आपको पता रहेगा और एक चीज गायब रहेगा। कुछ भी हो सकता है कि मसाफा ना दिया जाए और ये तीनों दे दिया जाए, हो सकता है कि लसाफा ना दिया जाए और ये तीनों दे दिया जाए। इस तरीके से अदल बदल कर आपको हर 4 में से 3 चीज दिया जाएगा, एक चीज नहीं दिया जाएगा। तो आप उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मसाफा गुना लसाफा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस फॉर्मूला पे आप लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया था, मसाफा लसाफा क्या दिया गया था। हम लोग पुट करके इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आपको मसाफा दिया गया था 11, लसाफा दिया गया था 7700 और पहली संख्या दिया गया था 275। कितना दिया गया था, 275। आपसे दूसरी संख्या पूछा गया था,
है ना। 4 चीजों में से 3 चीज दिया रहेगा, 1 चीज गायब रहेगा। आप इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और बढ़ा देंगे। मसा पे 11, लसा पे कितना है 7700, पहली संख्या कितना है 275, दूसरी संख्या पता नहीं तो मैंने इसको x मान लिया, है ना। अगर आप देखेंगे कि 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, कितने बार में कट गया 5 बार में। अगर आप देखेंगे कि सही कटे ना, हाँ सही है। अगर आप देखेंगे कि ये 25 से कट जाएगा, 25 से कितने बार कटेगा 25 दूनी 50, सॉरी 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 25 साढ़े 200, x बराबर 38 आंसर। तो दूसरी संख्या क्या मिला आपको, दूसरी संख्या आपको मिला 300, मैंने कुछ गलती कर दिया लगता है, सॉरी 308 होगा, कितना होगा 308, है ना। 25 तिया 75, तो 2 उतरेगा, 0 उतरा नहीं होगा तो 2 का 0 बनेगा 308, x बराबर 308। ये आपका हुआ सवाल आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। इसी पर आधारित कुछ अगला सवाल देखा जाए कि देखिए फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही रहेगा, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। थोड़ा बोल देगा 2 गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, 24 टाइम कर दिया गया, जो भी दिया रहेगा हम लोग उसको देखेंगे। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये सवाल लिखा हुआ है, पढ़िए। लिखा हुआ है द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 680 and the LCM is 84 times the HCF. If one of the number is 56 then the other number is. ध्यान दीजिए, वही सवाल ये दिया गया। आपको हमेशा मैंने बताया था, आपको क्या, आपको LCM दे दिया जाएगा, आपको HCF दे दिया जाएगा, है ना। हिंदी में अगर बात करें तो इसका लसापा दे दिया जाए, मसापा दे दिया जाएगा, पहली संख्या दे दिया जाएगा और दूसरी संख्या दे दिया जाएगा। आपको ये सारे 4 चीजों में से कोई 3 चीज दिया रहेगा, 1 चीज गायब रहेगा, मैंने आपको बार बार बताया है। इसमें आप देखेंगे कि पहली संख्या दे दिया गया है 56, है ना, और बोला गया है कि द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 680 एंड द LCM इज 84 टाइम्स। यहाँ पे एक सवाल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। दिया गया है कि लसापा और मसापा को जोड़ के, लसापा और मसापा को जोड़ के 680 आता है। कितना आता है 680। और एक और बात बोला गया है कि ये जो लसापा है ये HCF से 84 टाइम्स अधिक है, 84 टाइम्स अधिक है, 84 टाइम्स है। अगर ये x है तो ये हो जाएगा 84x। कितना हो जाएगा 84x। अगर बोला कि ये x है तो ये से क्या है 84 गुना अधिक है। कितना अधिक है 84 गुना, तो 84 गुना कर दिए। अब आपको करना क्या है, आपको बस जोड़ देना है 84x प्लस x बराबर 680, है ना। आप इसको जोड़ेंगे 85x बराबर 680। आपको 17 का पारा आता ही होगा, 17 का पारा में दोनों कर जाएंगे, 17 पचे 85, 17 चौका 68, 0 x से कट गया 8 बार में। x बराबर कितना आया 8, कितना आया x बराबर 8। अगर ये 8 आया तो मसा पे कितना हो गया, आप 8 लिख देंगे और लसा पे कितना हो जाएगा 84 गुना 8, है ना। आपसे अब दूसरी संख्या पूछा है, आपको करना क्या है, वही फॉर्मूला लगाना है, लसापा गुना मसापा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर आप इसको मिटा देते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था लसापा, लसापा कितना आया 84 गुना 8, मसापा कितना आया 8, और पहली संख्या कितना था 56, और आपसे दूसरी संख्या पूछा गया था। यही था सवाल। आप 8 से 56 कटा देंगे 8 से 7 बार में, है ना। 7 से कट जाएगा 1 और 2 बार में, 12 96, x बराबर 96 आंसर, है ना। ये दूसरी संख्या है ना, आप इसको y मान लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये दूसरी संख्या था y, है ना। अच्छा करता आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए एक बार इसको। हम लोग अगला सवाल देखें। चलिए हम लोग आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम लोग जल्दी जल्दी ज्यादा सवाल बना पाए, ना तो टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा है नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है द रेशियो बिटवीन द 2 नंबर इज 2:3। इफ द LCM इज 150 देन द नंबर्स आर। देखिए कितना आसान सवाल दिया गया है ना, बहुत ही आसान सवाल दिया गया है। यहाँ पे पहली संख्या, देखिए सवाल दिया गया है पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर 2:3, और इसका LCM दिया गया 150। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे,
इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आप कॉमन फैक्टर मान सकते हैं, 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। तो एलसीएम अगर आप निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x कितना आता है, अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6x। तीनों दो का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x हो गया, तो कितना आ गया 6x बराबर 150। x से कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। कितने बार में, 25 बार में। तो आपकी पहली संख्या क्या थी, आपकी पहला संख्या था 2x, तो 2 इंटू 25 बराबर कितना 50। और दूसरी संख्या कितना है 3x बराबर 2 इंटू 25 बराबर 75, है ना। आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। देख लीजिए और हम अगला सवाल की तरफ बढ़े। आइए हम लोग अगला सवाल इसी ऐसा ही आधारित एक अगला सवाल देखते हैं। लिखा है, सवाल है कि देखिए अच्छा सवाल है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। लिखा है द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजल बाय 3, 4, 5, 6 एंड 8। बोला है कि 3, 4, 5, 6, 8, 3, 4, 5, 6, 8 से कटने वाली एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बतलाना है। एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हैं 4 है, 25 है, 49 है, 81 है, 100 है, 144 है, इसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो बोला गया इससे कटने वाली एक परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू बताना है कि वो कौन सा मान होगा कि जो इससे कटे भी और वो स्क्वायर हो भी। आपको कुछ करना नहीं है, आपको इसका एलसीएम कर देना है। प्यार से एलसीएम कर सकते हैं, है ना, 10 सेकंड का एलसीएम लगेगा। आप इसको आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। देखिए ये बहुत आसान है, आप इसका एलसीएम लेते जाइए, सॉरी, है ना। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि किसका किसका जोड़ा पेयर बनता है, किसका किसका जोड़ा या पेयर नहीं बनता। तो आप देखिए कि इसका पेयर बना, इसका नहीं बना, इसका नहीं बना, इसका नहीं बना। यानी आपने देखा कि 3 गुना 2 का पावर 2 गुना 5 इंटू 2, है ना। तो आप देखिए कि इसका पेयर बना है और जिसका पेयर नहीं बना आपको उसको क्या करना है, माथे पे 2 2 कर देना है और आपको इसका मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, गुना कर दीजिए। 25 चौका 100, 36 इंटू 100 बराबर 36 आंसर। समझ आया होगा। हम लोग अगला सवाल की तरफ देखते हैं। ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है कि 6 बेल, बोला कि 6 घंटियां हैं जो दो से एक पहली घंटी पहली 2 सेकंड में बजती है, दूसरी 4 सेकंड में बजती है, तीसरी 6 सेकंड में बजती है, ये 8, ये 10 और ये 12 इस अंतराल पर बजती है। तो बोला गया है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। यही सवाल है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले इस सब का एलसीएम निकालना है ना। देखिए इसका एलसीएम आपको दिमाग में करने की कोशिश करना पड़ेगा कि आप कम लिखें और आपका काम हो जाए। देखिए मैं कैसे करूंगा, आप पहले सोचेंगे कि 2, 4, 6, 8 और 12 इनसे कटने वाली एक संख्या जो इन सारे पहाड़ों में आता है, आपको पता है 24 जो है 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। 24 और 10, तो 24 पचे होता है 120 और ये आता है तो आपको मिल गया 120, है ना। ये सेकंड था, ये आपका एलसीएम आ गया 120 सेकंड। 120 सेकंड मतलब कितना मिनट, 2 मिनट। कितना मिनट, 2 मिनट। कैसे आता है, आपको पता होना चाहिए कि सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं और आ गया 2 मिनट, है ना। तो 2 मिनट, तो आपसे पूछा गया 30 मिनट में, 30 मिनट में ये घंटी कितनी बार बजेगी। अगर आप देखिए, अगर ये सारी घंटियां हैं, अगर इतने अंतराल पे बजती हैं तो 2 मिनट बाद ये सब एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में बोला है कितनी बार बजेगी, तो वो करना है 30/2 + 1 कर देना है। आपसे सब कर देंगे, 15 + 1 16, है ना। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप वीडियो को 1 बार 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने कम समय में अधिक बताने की कोशिश किया है।